जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फार्म पेरोल को या एनएफपी को। एनएफपी क्या होती है, ये कैसे इम्पेक्ट करती है फॉरेक्स मार्केट को या स्टॉक मार्केट को, और इसका इम्पेक्ट क्या होता है और कब होता है, हम ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं एनएफपी होती क्या है। ये एक यूएस की रिपोर्ट होती है, उनके ब्यूरो ऑफ लेबर की, जो मंथली शाया की जाती है हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को सुबह 8:30 बजे यूएसए के टाइम के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आजकल ये 6:30 बजे है। गर्मियों में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है उनका, तो गर्मियों में 5:30 बजे होती है, 5 साढ़े 5 के करीब। तो ये शाया होती है। इसमें एम्प्लॉयमेंट चेंज एक महीने में यूएस की मार्केट में एग्रीकल्चर, प्राइवेट हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज़ के अलावा जो बाकी वर्कर्स होते हैं उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ है, जो एम्प्लॉयमेंट जॉब्स हैं, या कितनी कमी हुई है, उस चेंज को रिप्रेजेंट करती है ये रिपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के दरमियान इस एक मंथ में जितनी मज़ीद जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो सारी आएंगी इस रिपोर्ट में। अगर 2 लाख न्यू जॉब्स आई हैं तो ये 2 लाख का फिगर शो होगा न्यूज़ के ऊपर, फॉरेक्स फैक्ट्री, इन्वेस्टोपीडिया या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। वो शो वहाँ पे करते हैं, लेकिन रिपोर्ट इनकी यूएस की शाया होती है, इनकी ब्यूरो ऑफ लेबर करती है शाया। तो इसमें क्योंकि इसमें एग्रीकल्चरल वर्कर शामिल नहीं होते, उस वजह से ये इसे नॉन फार्म पेरोल कहा जाता है। क्योंकि फार्मिंग इंडस्ट्री नहीं है तो फिर नॉन फार्मिंग इंडस्ट्री आप कह लें, तो उसमें वो एम्प्लॉय शामिल नहीं होते, बाकी एम्प्लॉयज़ इसमें शामिल होते हैं। न्यूज़ कब रिलीज़ होती है ये, जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट फ्राइडे को हर मंथ में सुबह 8:30 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक या पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये आजकल 6:30 बजे रिलीज़ हो रही है विंटर में, और समर में ये रिलीज़ होती है तकरीबन 5:30 बजे। वाई पहले हमने देखा व्हाट और उसके बाद फिर व्हेन, और अब क्वेश्चन है वाई का कि क्यों और इसका इम्पेक्ट क्या होता है। इसमें करेंसी बहुत वोलेटाइल होती है, उस दौरान वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से ट्रेडर इस न्यूज़ पे फोकस करते हैं, इस न्यूज़ का वेट करते हैं बड़ी बेताबी से, और इस पे ट्रेड करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है यूएस की मार्केट में, और ओवरऑल भी मार्केट का इसमें काफ़ी, ग्लोबल मार्केट का इस पर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है, इस न्यूज़ का काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। इंटरेस्ट रेट, इस रिपोर्ट की बुनियाद पे भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया या कम किया जाता है, और रिस्क एपेटाइट जो है इन्वेस्टर की वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है इस रिपोर्ट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है, अगर एम्प्लॉयमेंट जॉब ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर को पता होगा कि क्योंकि जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रही है, इट मीन्स कि इकॉनमी अच्छा ग्रो कर रही है। अगर इकॉनमी अच्छा ग्रो कर रही है तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, रिटर्न ज़्यादा आएंगे, इसलिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी रिस्क एपेटाइट इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी तरह अगर जॉब कम हुई है एक्सपेक्टेशन से, अगर एक्सपेक्टेशन थी कि 1.5 लाख जॉब इस महीने में क्रिएट होंगी और वो 1 लाख हुई हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन से डाउन है, तो रिस्क एपेटाइट जो है वो कम हो जाएगी, इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेंगे, और ये एक नेगेटिव न्यूज़ होगी। यूएसडी एज अ डॉलर, ये इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी इसी पे डिपेंड करती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर होता है, पूरी यूएस की मार्केट का एक इंडिकेटर है कि एक महीने में यूएस की मार्केट में कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं या कम हुई हैं, तो उसका ये इंडिकेटर होता है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जो स्टेट बैंक की है, जो यूएसए के बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उसकी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी भी इस रिपोर्ट पे डिपेंड करती है। एक तो सीपीआई का डाटा जो हमने पहले डिस्कस किया था, और उसके अलावा ये रिपोर्ट एक होती है एनएफपी की, कि इसके बुनियाद पे भी जो सेंट्रल बैंक है यूएसए का, वो
इस पे रिपोर्ट बनाते हैं, इसकी वजह से अपनी पॉलिसी बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का और मार्केट का एक ट्रायंगल है इनका, एक ये ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगी, उससे जॉब्स कम होंगी, और जॉब कम होंगी तो फिर इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, और उसकी वजह से फिर स्टेट बैंक जो है वो, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। जब इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, उसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे। तो ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में सीपीआई की। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे देखिएगा लास्ट में। तो इसी वजह से, क्योंकि ये अब जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, जॉब ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, इट मीन्स के इकॉनमी ने ग्रो किया है। क्योंकि जॉब ज़्यादा क्रिएट हुई हैं, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे, वो ख़र्च ज़्यादा करेंगे। क्योंकि वो ज़्यादा खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो, चांसेस ये होते हैं कि सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से करेंसी स्ट्रांग होगी, और दूसरी वजह यह कि क्योंकि इन्वेस्टर भी इसमें आ रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और इन्वेस्टर भी ज़्यादा आएंगे तो उस वजह से भी करेंसी स्ट्रांग होगी। तो ये दो पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं अगर मोर देन एक्सपेक्टेड हो। अगर कम होगी, अगर एनएफपी के जो डाटा है ये कम आता है, इसमें हम ये बताते हैं कि जो एक्सपेक्टेड था, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख जॉब्स, और आई है जो न्यूज़ उसमें 1 लाख जॉब्स हैं, तो ये लेस देन एक्सपेक्टेड है। तो फिर पॉसिबल है कि इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए स्टेट बैंक, जो सेंट्रल बैंक है यूएसए का, वो अपने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करे, और उस वजह से करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होगी, और इसी तरह इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक मार्केट में या इसकी मार्केट में कम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ होगी। मार्केट के सेंटिमेंट, जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर भी इस रिपोर्ट को देखते हैं, अगर पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव तब होगी जब जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी, और अगर जॉब कम क्रिएट होगी तो वो नेगेटिव न्यूज़ होगी, और उसी वजह से मार्केट का सेंटिमेंट भी आप इस रिपोर्ट से जज कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग, इसका ड्यूरेशन कब तक होगा? अब देखिए कि ये बाज़ औक़ात एनएफपी की न्यूज़ ये सिर्फ 5 मिनट के लिए इम्पेक्ट करती है मार्केट में। नॉर्मल जो न्यूज़ होती है उनका 5 मिनट का इम्पेक्ट होता है या कुछ मिनट का इम्पेक्ट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि डाटा कितना ज़्यादा मोर एक्सपेक्ट से कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर तो 20-30 हज़ार जॉब का डिफरेंट है तो ये एक नॉर्मल है, शायद इसका कोई इम्पेक्ट भी ना पड़े। तो अगर ये 50,000 है तो फिर एक नॉर्मल इम्पेक्ट पड़ेगा कुछ मिनटों का। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1.5 लाख एक्सपेक्टेड था और 4 लाख आ गया, 4 लाख का फिगर आ गया, तो ये एक बहुत ज़्यादा, तो इसका इम्पेक्ट फिर काफ़ी ज़्यादा देर तक पड़ेगा, जो घंटों से लेकर 2-4 डेज तक हो रह सकता है। तो लेकिन ये नॉर्मली कुछ मिनटों की ये गेम होती है। अगर आप इस न्यूज़ पे एंट्री ले रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 5 मिनट में अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। कंक्लूजन, अब नॉन फार्म पेरोल ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है यूएस की मार्केट को जज करने का, और इससे इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी पता चलता है। और इन 5 मिनटों में जो फ्राइडे वाले दिन जब ये न्यूज़ रिलीज़ होती है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है इसका मार्केट के ऊपर। अब इसमें कुछ स्टोरीज़ हैं, फ़नी स्टोरीज़ कह लें। उसमें ये है कि कुछ लोग बताते हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ये स्टोरीज़ हैं कि कुछ ट्रेडर्स पूरा महीना ट्रेड नहीं करते, सिर्फ इस दिन अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, डिपॉज़िट करते हैं और ट्रेड लगाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुक करते हैं और वापस विड्रा कर लेते हैं। तो अगर प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो फिर लॉस के चांसेस भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है, इसलिए आपको सोच समझ के ट्रेड लेनी है। इसमें आप ऐसे ही जंप नहीं कर सकते। इट डज़ंट मीन कि आप इससे अर्न ही करेंगे, इससे लॉस भी हो सकता है, मार्केट उल्टी भी जा सकती है।
एक्सपेक्टेड ये होता है कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो करेंसी पॉजिटिव जाएगी, लेकिन बाद वक़्त मार्केट उलट भी चली जाती है। उसके पीछे डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, कोई डिफरेंट फंडामेंटल होंगे, इसीलिए हम ये फंडामेंटल्स को देख रहे हैं कि हमें तमाम चीज़ों का पता हो और उसके बाद फिर हम मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करें। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।